गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र जो कि कक्षा 9वीं के लिए है, 9th क्लास के लिए है, की वर्कशीट के विषय में पढ़ेंगे। आज की वर्कशीट 35 है जो कि निर्धनता एक चुनौती का भाग 2 है और पावर्टी एज ए चैलेंज का पार्ट 2 है। आइए चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हम गरीबी की समस्या के विषय में पढ़ते हुए विश्व में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इनसिक्योर ग्रुप्स यानी असुरक्षित समूह के विषय में पढ़ेंगे। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी और निर्धनता के कारणों का उल्लेख करते हुए लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा के से नीचे जीवन यापन करती है। Poverty is a big challenge in our country. About 21% of the country's पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पावर्टी लाइन, यानी कि पूरी जो देश की समस्या मेन क्या है, निर्धनता यानी गरीबी। और 21% 21% आबादी किससे नीचे रहती है, पावर्टी लाइन के नीचे। क्योंकि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि निर्धनता यानी कि जो पावर्टी है वो सारी समस्याओं से जुड़ी है। क्योंकि जब व्यक्ति गरीब होता है तो ना ही उसके पास वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि उसके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता, बेरोज़गारी होती है, अच्छा स्कूल नहीं पढ़ पाता जिससे कि निरक्षर हो जाता है यानी कि इलिटरेसी हो जाती है, पुअर हेल्थ हो जाती है और साथ ही साथ उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसके कारण उसे ना अच्छा खान पान मिलता है, बाल मजदूरी, यहाँ तक कि समाज में उसे अपने से अलग कर देता है, जिसे हम सोशल एक्सक्लूजन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पावर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा कहते हैं, उसमें $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग रहते हैं और उन्हीं लोगों को हम अंतर्राष्ट्रीय पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग गरीब मानते हैं, जिनकी सैलरी $1.9 से डेली वेजेस पे कम है। और आप जानते हो कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चीन में उससे भी ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पर हैं, भारत में। क्योंकि भारत अपने आकार में बड़ा है और साथ में जनसंख्या में भी बड़ा है। आइए चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक, असुरक्षित समूह, जिसे हम अनसिक्योर ग्रुप भी कहते हैं। इसमें हमें ये देखना है कि हमारे कौन से ऐसे सामाजिक समूह हैं और आर्थिक वर्ग जो कि एक समान नहीं हैं। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति और शेड्यूल कास्ट जिसे अनुसूचित जाति यानी जो समाज का निचला वर्ग दलित वर्ग है, और यहाँ तक कि इसमें भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार यानी कि रूरल लैंडलेस एग्रीकल्चर से जुड़े फार्मर्स फैमिलीज भी आती हैं जो कि असुरक्षित समूह है। लेकिन इनमें से और भी गरीब परिवार होते हैं जो और ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे हमारी महिलाएं हो गई, वृद्ध लोग हो गए, बच्चियां हो गई। आप जानते हो ये और ज़्यादा क्यों मतलब कि पावर्टी लाइन के नीचे हैं, क्योंकि इन तक हमारी जितने भी समाज की सेवाएं हैं, जो हमारे फैमिलीज़ के पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी इन तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए महिलाओं, वृद्ध लोग, जो बच्चियां हैं उनको हम निर्धनों में भी गरीब कहते हैं, यानी कि पुअरेस्ट अमंग द पुअर। आइए इसके बाद देखते हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी यानी निर्धनता के ऐसे कौन से कारण हैं जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं। आइए देखते हैं सफस का फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है। यानी कि जब हिस्टोरिकल कॉजेज़ क्या है, जब हम पर अंग्रेज़ों का शासन था तभी से हमारे देश में गरीबों का शोषण होता आया है, यानी कि उनका क्या क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता आ रहा है, जिससे कि अंग्रेज़ों ने यानी कि ब्रिटिश लोग जो कि यूके के रहने वाले थे, उन्होंने भारत पे कब्ज़ा किया हुआ था और यहाँ की चीज़ों का प्रयोग अपने देश में करते थे और अपने देश से बना माल हमारे यहाँ पर लाकर बेचते थे, जिसके कारण भारत के जो उद्योग धंधे थे, इंडस्ट्रीज़ थी, यहाँ के जो कि लेबर्स थे, हैंडीक्राफ्ट्स वाले जो थे, वो सब उनके कारखाने काम धीरे धीरे बंद होने लगे। क्योंकि अंग्रेज़ों ने क्या करा था, अपनी कंट्री से लाया हुआ जो प्रोडक्ट थे, काम सामान था, वो हमारी कंट्रीज़ में आकर सेल करते थे, जिससे कि यहाँ के लोग वहाँ के सस्ते सामान को खरीदते थे
और यहाँ के सामान को नहीं खरीदते थे, जिससे कि भारत की जो है विकास डेवलपमेंट की जो रेट है वो धीरे धीरे कम होने लगी और ये आज तक कम होती जा रही है। आइए इसके बाद भी देखते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण भी किया गया, पॉपुलेशन कंट्रोल भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में पॉवर्टी हमेशा बनी रही। और आप सब जानते हो कि गरीबी के कारण केवल अंग्रेज़ों का शासन ही नहीं था, बल्कि यहाँ की कुछ और कारण भी है, जैसे कि लोग अपनी पूजा पाठ में, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, बहुत पैसा खर्च करते हैं और यहाँ तक कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी कृषि कार्य में जुड़ी है। और जैसा कि खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं और यहाँ पर खेती करने के तरीके भी बहुत ही पुराने तरीके से होती है खेती, जिसके कारण यहाँ पे किसानों के पास जो है उनके पास कैपिटल्स नहीं हो पाती हैं, ना ही उनके पास खेती से संबंधित मतलब कि जैसे उनके बीज हो गए, सीड्स हो गए, उनकी उर्वरक खाद हो गई, कीटनाशक हो गए, जैसी चीज़ों को खरीद नहीं पाते, जिसके लिए वो क्या करते हैं, डेबिट यानी कि उधार ले लेते हैं। और जब वो समय पे नहीं चुका पाते तो धीरे धीरे वो उसी चक्र में फंस जाते हैं, जिसके के कारण कि कर्ज लेकर वो और ज़्यादा गरीब बन जाते हैं। इसीलिए उधार लेना भी गरीबी का यानी पॉवर्टी का कॉज भी है और रिजल्ट भी है। आइए चलिए अब देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। फर्स्ट क्वेश्चन है, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण है? इंडिया हैज़ हायर पॉवर्टी रेशियो दैन नेबरिंग कंट्रीज, व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? आइए चलिए इसके रीज़न देखते हैं। हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन यानी भारत में जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण भी गरीबी फैल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी, जब जानते हो बच्चे आप कि बेरोज़गारी होती है तो ना ही हमारे पास पैसे होते हैं, ना ही अच्छा खान पान होता है, जिससे और गरीबी हो जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे देश में आय और खेतों का जो बंटवारा है वो किसी के पास बहुत ज़्यादा है और किसी के पास बहुत कम, जिसके कारण भी गरीबी बनी रहती है। और कुछ सामाजिक कारण भी है, जैसे कि लोग जाति प्रथा में बिलीव करते हैं कि छोटे लोग छोटे ही रहने चाहिए, और संयुक्त परिवार कि यहाँ पे कमाने वाले एक होता है और खाने के लिए पूरा परिवार होता है। और धार्मिक विश्वास कि लोग बाहर जाकर उद्योग धंधे या बिजनेस करने में बिलीव नहीं करते और वो एक की जगह रहकर गरीबी के जाल में फंसते चले जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारत पे जब कब्जा किया था, शासन किया था, तो यहाँ के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट थे वो और इंडस्ट्रियल जो थे वो और ख़राब हो गए थे, यानी उनका विकास डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाया था ये। और आइए चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, हु आर कंसिडर्ड वनरेबल ग्रुप्स, यानी समाज में असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है, जिन्हें समाज कभी भी समाज में समानता की दृष्टि से या नहीं देखता, जैसे कि हमारे हो गए अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जिनके रीति रिवाज, जिनका कल्चर बिल्कुल अलग है, और ग्रामीण भूमिहीन किसान जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है, और नगरीय अनियमित मजदूर जिनको काम कभी भी मिलता रहता और कभी नहीं मिलता रहता, यानी उनका काम कुछ निश्चित नहीं होता। ये कौन से समूह हैं? आपका असुरक्षित यानी कि वनरेबल ग्रुप्स। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन कि निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? हु कैन बी पुअरेस्ट अमंग द पीपल पुअर एंड वाई? महिलाएं, वृद्ध, अपंग, बच्चियां, क्योंकि परिवार के पास उपलब्ध जो संसाधन होते हैं, सेवाएं होते हैं, वो इन तक नहीं पहुंच पाती हैं। वुमेन, ओल्डर पीपल, गर्ल्स, बिकॉज हु आर डिनाइड एक्सेस टू द फैमिलीज अवेलेबल रिसोर्सेज, कई बार फैमिली भी इनको पूरे रिसोर्सेज या संसाधन नहीं दे पाती, जिनसे वो अपनी डेवलपमेंट विकास नहीं कर पाते, इसीलिए इन्हें निर्धनों में भी निर्धन ग्रुप माना जाता है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना? हाउ डिड कॉलोनियल रूल बिकम अ फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? कि जब अंग्रेजों का शासन था तो भारत में कैसे हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, यहाँ की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कैसे स्लो हो गई थी, क्योंकि वो अपने यूरोप के बने देशों को जो मशीनों से बना होता था वो भारत में लाकर सस्ते दामों में बेचते थे, जिससे कि यहाँ के लोग विदेशी वस्तु यानी कि फॉरेन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करने लगे थे, जिससे यहाँ के कारखाने, उद्योग धंधे सब नष्ट हो गए थे। आइए चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन से हैं? व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आने की बहुत इसके 100% चांसेस होते हैं। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन, जनसंख्या का बहुत बढ़ना, बेरोज़गारी,
और आय का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, और कुछ सोशल फैक्टर भी हैं जैसे कि कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली, लोगों का धर्म में विश्वास होना, बाहर जाके जॉब नहीं करना, और जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार यहाँ पे डेवलपमेंट को रोक दिया था। ये सभी कारण क्या है? हमारे निर्धनता गरीबी के कारण है। और आप भी इसके अलावा भी कुछ और भी लिख सकते हो। आइए देखते हैं इसका 6th क्वेश्चन कि हाउ इज़ डेब्ट नेटवर्क बोथ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी कंसिडर एंड राइट, कि किस प्रकार उधार लेना जो है बेटा वो निर्धनता का कारण भी बन जाता है और परिणाम भी बन जाता है। तो इसके बारे में बताना है। जैसे आपने अभी देखा था कि लोग कृषि जो करते हैं, कई बार छोटे किसान हैं वो फसलों के लिए उधार ले लेते हैं, दवाइयों के लिए उधार ले लेते हैं, जिसके कारण जब वो समय पे किसान लोन नहीं चुका पाते तो गरीब बन जाते हैं। और जब गरीब बन जाते हैं फिर दोबारा लोन ले लेते हैं उधार जमींदारों और जो मतलब कि जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन है, अमीरों से उधार ले लेते हैं, फिर दोबारा गरीब बन जाते हैं। यानी कि गरीबी और उधार हमेशा एक दूसरे के कारण रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस बनते चले जाते हैं। अगर बच्चों आप इस वीडियो को देख के समझ आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।